Hello everyone, so welcome to this new वीडियो। यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें डेली मैं 2 क्वेश्चंस पोस्ट किया करूँगा। वन फ्रॉम द स्ट्रक्चर पार्ट एंड वन फ्रॉम द नॉन स्ट्रक्चर पार्ट, जिसमें कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे जैसे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और पहले पार्ट में जहाँ कि आपका स्ट्रक्चर है, स्टील है, आरसीसी है, इस तरह के टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा। सो ये हमारा जो है डे 1 रहने वाला है। प्रैक्टिस सेशन ही हमारा रहने वाला है और 2 क्वेश्चंस पर डे मैं यहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश करूँगा और यूज़फुल ये रहने वाला है फॉर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, जेईई, गेट, पीएससी एंड योर स्टेट एई और जेईई के एग्ज़ाम्स के लिए। सो डे 1 हमारा ये आज से स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर स्ट्रक्चर के पार्ट से हम करना चाहें क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करना चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड shape of beam, also find the maximum deflection in the beam। साथ ही में आपको ये जो है गिवन है यहाँ पे। स्पैन की लेंथ आपको 3 मीटर यहाँ गिवन है, 1 मीटर यहाँ है और 1 मीटर यहाँ है। यूडीएल की इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर की आपको गिवन है।
सो अब जो है आप वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन को हम मैक्यूले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो है रिएक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये हमारी सपोर्ट रिएक्शन R1 यहाँ पे अज्यूम करते हैं। R2 रिएक्शन हमारी यहाँ रहेगी। साथ में यूडीएल इंटेंसिटी जो है यहाँ पे गिवन है। समेशन Fi अगर हम करें तो R1 डाउनवर्ड लगेगा, यूडीएल की वजह से नीचे की तरफ लगेगा 5 इंटू 2 मीटर की लेंथ पे ये फैला हुआ है, माइनस R2 इक्वल्स टू 0, R1 माइनस R2 प्लस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। उसी तरह से समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट दिस हिंज अगर हम 0 करें, यहाँ पे पॉइंट्स को मैं नेम दे देता हूँ। ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा, दिस इज योर डी पॉइंट। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी पॉइंट अगर हम 0 करें, सो R1 एंटी क्लॉकवाइज देगा, R1 इंटू 4 डिस्टेंस हो जाएगी। देन यूडीएल की वजह से जो है लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देगा, तो एक तरह से 0 हो जाएगा। और R2 का जो है सी के अबाउट कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगा, सो डायरेक्टली हम 0 कर सकते हैं इसको। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे लेफ्ट पोर्शन ऑफ यूडीएल जो है एंटी क्लॉकवाइज देगा 5 इंटू 1 इंटू 1/2, देन राइट पोर्शन ऑफ यूडीएल 5 इंटू 1 इंटू 1/2। R2 की वजह से 0 रहेगा, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से सॉल्व करने पर R1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। एंड बाई इक्वेशन 1 R2 जो है आपका 10 किलो न्यूटन जो है यहाँ पे सॉल्व होके आएगा। सो ये हमारी अब रिएक्शन आ गई है, तो यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं बीम को। R1 0 हो चुका है, R2 की वैल्यू 10 किलो न्यूटन है और यूडीएल यहाँ पे आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। 3 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हम ए पॉइंट से जो है यहाँ से एक्स डिस्टेंस के लिए यहाँ पे जो है इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन जो लिखनी है वो लास्ट पेन के पार्ट तक लिखनी है। लास्ट पेन जो है आपका ये वाले स्पेन तक आपको कम्प्लीटली लिखनी है। और अगर सपोज ये यूडीएल हाफ होती तो उसको एक्सटेंड करते हम, बट ये ऑलरेडी जिस सेक्शन तक काटा है वहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, तो लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ई आई d2y/dx² इक्वल्स टू mx यूडीएल की वजह से जो है ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, तो -5 इंटू
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री बाई टू, सो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में टू आ जाएगा, प्लस यूडीएल की वजह से पॉजिटिव मोमेंट देगा तो 10 इंटू एक्स माइनस फोर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो टोटल ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस एक्स माइनस फोर हो जाएगा। उसी तरह से जो है यहाँ पे यूडीएल के केस में जो है ये एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस थ्री से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है इसे। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब अपॉन टू इंटू थ्री प्लस 10 इंटू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, ए आई इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर फोर ऑन में टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस 10 इंटू एक्स माइनस फोर का होल क्यूब अपॉन टू इंटू थ्री प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हम डालेंगे, बाउंड्री कंडीशन हमारी है कि x इक्वल टू ए पे यानी कि x इक्वल टू जीरो पे y जीरो है, और x इक्वल टू फोर यानी बी सी पॉइंट पे b आपका y जीरो है। सो x इक्वल टू जीरो पे y जीरो है, x इक्वल टू फोर पे y अगेन ज़ीरो है। ठीक बात है, यहाँ से हम जो है ई वन सी वन और सी टू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो ये जो है पूरा आपका, साथ ही में x इक्वल टू ज़ीरो पे जो रहेगा यहाँ पे यूडीएल वाली जो इक्वेशन वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर वन की तरफ से लिखेंगे। तो ये पार्ट जो है फाइव माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री, ये जो पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्टली देख सकते हैं फिर इंडिविजुअली, जीरो माइनस थ्री जो है ये नेगेटिव में होगा, तो इसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। देन यूडीएल की वजह से जो है पार्ट वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी ज़ीरो। देन सी वन इंटू ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस सी टू, यहाँ से जो है सी टू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो निकल के आएगी। उसी तरह से सेकंड कंडीशन लगाएंगे एक्स इक्वल टू फोर वाली, तो वहाँ पे वाई ज़ीरो होगा, बट एक्स इक्वल टू फोर पे यानी कि इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे हम कौन कौन से केस कंसिडर करेंगे, रिएक्शन आर वन वाला, बट रिएक्शन आर वन ज़ीरो है, साथ ही में यूडीएल वाला कंसिडर करेंगे, आर टू की वजह से जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे पॉइंट रूल वाला इक्वेशन में। सो यहाँ पे अगर हम लिखें माइनस फाइव इंटू फोर माइनस थ्री का पावर फोर अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर, आर टू वाला जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल टू फोर रखते हैं ज़ीरो हो जाएगा, प्लस सी वन इंटू फोर प्लस सी टू हमारा ज़ीरो है। यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो सी वन की वैल्यू जो आएगी 5/96 निकल के आएगी। अब हम जो है इक्वेशन लिखें अगर डिफ्लेक्शन के लिए,
ei into y equals to -5 x minus 3 की पावर 4 2 into 3 into 4 plus 10 into x minus 4 की पावर 3 over 2 into 3 plus 5/96 into x plus 0। सो ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर अब हमारी बीम को हम देखें, सो ये हमारी बीम है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक-एक पॉइंट पे सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है यहाँ कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस वाज द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। यहाँ पे वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। सो ए पॉइंट की बात करें तो ई आई इंटू वाई ऑफ ए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू ए पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 0 है, यानी कि -5 इंटू 0 - 3 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 0 - 4 की होल क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.96। यहाँ से अगर आप लोग वाई ए निकालोगे तो ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हमने इक्वेशन लिखी है मैक्यूले मेथड में, ए पॉइंट पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 पे, तो आपका जो है बाकी लोडिंग का इफेक्ट नहीं होगा कंसीडर, खाली ये जो है एक्स इक्वल टू 0 तक जो लोडिंग आ रही है उसकी कंसीडर करेंगे हम इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यूडीएल का और जो R2 रिएक्शन है इसका जो है इफेक्ट, जो कि आप देख पा रहे हैं, यूडीएल का इफेक्ट जो है आपका इस वाली इक्वेशन में आ रहा होगा, और R2 का इफेक्ट जो है इस इक्वेशन में आ रहा होगा, वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्टली जो है ज़ीरो हो जाएगी, दोनों पार्ट जो है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये हमें ये नहीं लेना है यहाँ पे, इसकी वजह से जो आंसर यहाँ पे गलत आया था है। तो ये जो पार्ट है इसे हम नहीं लेंगे, ये नेगलेक्ट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम सॉल्व करते तो ये जो है ज़ीरो निकल के आएगा, वाई ऑफ ए जो है आपका यहाँ से ज़ीरो निकल के आएगा, जो कि आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट जो है यहाँ पे एक सपोर्ट है, और सपोर्ट जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं देगा, वो डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगा। उसी तरह से जब हम डिफ्लेक्शन एट पी निकालेंगे, ए आई इंटू वाई ऑफ बी, और बी पे जो है एक्स इक्वल टू 3 जो है हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 पे जो है फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पे इक्वेशन में लिखेंगे। अब अगेन नंबर हम देखें यहाँ पे, अगेन अगर हम यहाँ देखें तो बी पॉइंट पे जो है, बी पॉइंट पे अगर हम लिख रहे हैं इक्वेशन, तो बी पॉइंट तक की जो है फोर्सेज हमें लेनी है, यानी कि फोर्सेज नहीं, जो इक्वेशन है वो कंसिडर करेंगे बी पॉइंट तक। बी पॉइंट में देखेंगे तो यूडीएल का इफेक्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया, बट R2 का इफेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि वो बी पॉइंट के बाद में है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। सो फर्स्ट पार्ट जो है ये -5 इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर 4 जो है, ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा अगर यहाँ पे x3 रखेंगे आप, तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। साथ ही में 10 इंटू ब्रैकेट में x-4 का होल क्यूब जो है ये वाला, इसमें भी 3 रखेंगे तो ये भी ज़ीरो हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप इसको इंडिविजुअली देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो है नेगेटिव हो रही है चीज़, तो इसे डायरेक्टली आप ज़ीरो मान सकते हैं। तो सिंपली आपके पास 5x/96 बचेगा। सो 5x की वैल्यू 3/96, 5/96, 15/96। सो यहाँ से y ऑफ p आ जाएगा आपका 15/96/EI। डेसिमल में देखेंगे तो 0.15625/EI जो है YB की वैल्यू आएगी। सी पे अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वरना डायरेक्टली भी देख सकते हो। यहाँ पे आपका सपोर्ट रिएक्शन था तो यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन ज़ीरो रहेगा। डी पॉइंट पे अगर हम देख लेते हैं, लास्ट जो है हमें चेक करना है, EI इंटू वाई ऑफ डी इक्वल्स टू। अब इस केस में जो है डी पॉइंट पे सारे रिएक्शंस और यूडीएल की वजह से इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे, यानी कि ये जो इक्वेशन 2 है ये कम्प्लीटली कंसिडर होगी। सो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज डालते हैं, -5 इंटू 5 - 4 का 5 - 3 की पावर 4/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 10 इंटू x-4, एक्स की जगह 5 रखते हैं, 5 - 4 की पावर 3/2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5/96। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 - ये आएगा आपका -45/32, यानी कि y ऑफ t इक्वल्स टू -45/32 EI। डेसिमल में देखेंगे तो डेसिमल -1.406/EI। सो यहाँ पे एक चीज़ और जो है आपको समझने वाली है, जो आपको नेगेटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव मतलब जो आपका डिफ्लेक्शन है वो जो है वो आपका अपवर्ड्स है। साथ ही में यहाँ पे पॉजिटिव आया है, मतलब डिफ्लेक्शन जो आपका डाउनवर्ड्स है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब जो है अपने पास वैल्यूज़ आ चुकी है, अगर हम इसे प्लॉट करना चाहें तो ये हमारी बीम थी। जिस पे कि यूडीएल था, साथ में यहाँ पे सपोर्ट था। पॉइंट्स अगर मैं मेंशन करूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखें अगर हम यहाँ पे, ए पॉइंट पे हमारा 0 था, देन बी पे हमने कैलकुलेट किया तो 0.156 यानी कि ऊपर की तरफ आया है। यहाँ हम इसे मेंशन कर देते हैं। सी पॉइंट पे देखेंगे तो सपोर्ट रिएक्शन था, यानी 0 हुआ होगा। देन अगेन डी पे हमने देखा तो नेगेटिव में था, तो ये नेगेटिव में रहेगा यहाँ पे। अब अगर इसे हम यहाँ पे ज्वाइन करें तो डिफ्लेक्शन जो है आपका, डिफ्लेक्शन कर्व, वो कुछ जो है इस तरह बनेगा। यहाँ पे थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, या नेक्स्ट पेज पे हम इसे शिफ्ट करते हैं। सो ये जो है वैल्यूज़ आपके यहाँ पे हम लिख देते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपकी 0 डिफ्लेक्शन रहेगा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यू है, डेल्टा मैक्स, वो आपकी निकल के आ रही है डेल्टा एट डी, जिसकी वैल्यू है -1.406 अपॉन ई आई, जहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि डिफ्लेक्शन आपका जो है डाउनवर्ड्स है। सो इस तरह से जो है पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हम करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे किस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप जो है बीम का, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। साथ ही में वैल्यूज़ जो है फिर वहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सा मैक्सिमम एंड कौन सा जो है मिनिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है पॉइंट्स, और इस तरह से जो है क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन। दोबारा से अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें नॉन स्ट्रक्चर वाले पार्ट से। सो नॉन स्ट्रक्चर वाले पार्ट के लिए क्वेश्चन अगर हम लिखें तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हम देखना चाहें अगर,
तो सिंपल एक क्वेश्चन है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से। क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इरिगेशन वाटर की प्रॉपर्टीज गिवन है, जहाँ पे ये कंसंट्रेशन आपको गिवन है सोडियम की, कैल्शियम की, जो कि मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में गिवन है। And you have to find sodium absorption ratio. सो ये क्वेश्चन आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से है, जब भी आपसे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पूछा गया है। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और वीडियो अनपॉज कर दिए तो अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है आपका गिवन होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस अपॉन में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बाय 2 का अंडर रूट, और यहाँ पे जो है आपका कंसंट्रेशन मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में रहती है। सो ये सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आपको। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन 22 है, कैल्शियम की आपकी 3 है, और मैग्नीशियम की 1.5 है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2, एंड द होल थिंग अंडरगोज द रूट। सॉल्व करेंगे इसे अगर आप लोग, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 14.67। और अगर इसे आप क्लासीफाई करना चाहें तो क्लासिफिकेशन के लिए आपका जो टेबल है, लाइक टाइप एंड रेंज, दैट इज S1, S2, S3, S4, किस टाइप का वाटर है उसके बेसिस पे वैल्यूज जो रहती है उस पर हम क्लासीफाई करते हैं। सो 0 से 10, 10 to 18, 18 to 26, मोर देन 26। सो ये जो है आपकी क्लासिफिकेशन रहती है। सो अगर हम देखें तो 14.767 जो है S2 के अंदर है। सो S2 टाइप वाटर जो है ये यहाँ पे रहेगा, और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इसका 14.67 है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर जो कि आपको रिपोर्ट करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से जो है आप इसे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो है यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो है नेक्स्ट डे पे हम यहाँ पे करेंगे।